नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। शुरुआत करते हैं बदायूं से, जहां थाना आलापुर महिला रिपोर्टिंग चौकी पर सभी महिला कांस्टेबलों ने मोहन नगला में महिलाओं और बालिकाओं के साथ एक मीटिंग की है। इसमें उन्होंने बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को लेकर इस विषय में चर्चा की गई। साथ ही महिला हेल्पलाइन नंबर के बारे में भी जानकारी दी गई है। रायबरेली में लाइनमैन को बिजली के पोल पर चढ़ना महंगा पड़ गया। दरअसल लाइनमैन पोल पर बिजली का तार ठीक करने चढ़ा था और वहां से गिरने की वजह से लाइनमैन घायल हो गया है। उसे तत्काल ही अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी हालत फिलहाल गंभीर बनी हुई है। खबर अब रायबरेली से सामने आ रही है, जहां पर लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर पड़ने वाले 2 टोल प्लाजा में से एक पर बिना पैसे के वाहन पार हो रहे हैं। ये उच्चहाट क्षेत्र के इटौरा बुजुर्ग के पास टोल प्लाजा स्थित है, जहां पर टोल प्लाजा पर काम करने वाले कर्मियों ने हड़ताल शुरू कर दी। कर्मचारियों का यह आरोप है कि उन्हें दिसंबर के बाद से वेतन नहीं मिला और वेतन की मांग को लेकर कर्मचारियों ने यह हड़ताल की है। तो वहीं दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें भी लग गईं। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने टोल प्लाजा के दोनों ओर साइड लेन खुलवाकर वाहनों पर जो करवाना है पार करवाना शुरू कर दिया और कर्मचारियों ने साफ कहा है कि जब तक उनको वेतन नहीं मिल जाता तब तक वो काम पर वापस नहीं लौटेंगे। ऐसे में वैकल्पिक व्यवस्था होने तक सभी वाहन दोनों ओर फ्री में पास हो रहे हैं। जा रहा है 4-5 महीने से हम लोग काम कर रहे हैं इस टोल प्लाजा पे। कौन सा टोल प्लाजा है ये इटौरा बुजुर्ग ऊंचा हाट। अच्छा, हाँ, कब से काम इसमें कर रहे हैं? हम लोग 23 दिसंबर से काम कर रहे हैं, जिसमें से 1 महीने की सैलरी दी गई है बस। अच्छा, बाकी अभी कोई पेमेंट कुछ नहीं हुआ है और अगले महीने से डेट पे डेट दिए जा रहे हैं। आज देंगे, कल देंगे, यही सब चल रहा है। इसीलिए आज हम सब कर्मचारी मिल के हाथ उठा दिए। कितने कर्मचारी हैं यहाँ पे? हैं तकरीबन है 25-24। अब आगे आप क्या करेंगे? अब जब तक पेमेंट नहीं हो जाती तब तक ऐसे ही चलता रहेगा। इसी तरह ये टोल प्लाजा खोल दिया जाएगा, हाँ, आने जाना फ्री रहेगा। और रायबरेली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सलोन की स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से बदहाल हो चुकी हैं। एक परिवार अपनी बच्ची के इलाज के लिए यहां पर अस्पताल में दर-बदर भटक रहा है, लेकिन जिम्मेदारों तक गरीब परिवार की आवाज नहीं पहुंच पाई। आपको बता दें कि अस्पताल के गेट पर ही बच्ची को लिटाकर जिम्मेदारों ने चक्कर बार बार इलाज के लिए बुजुर्ग चक्कर लगा रहा है, लेकिन बच्ची को इलाज नहीं मिल सका, जिसके बाद परिवार ने झोला छाप डॉक्टर से बच्ची का इलाज करवाया है। बढ़ते अगली खबर की ओर, जो कि औरैया से सामने आ रही है। औरैया के एरवा कटरा से खबर है, जहां सभागार में गरीब कल्याण सम्मेलन के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ सीधा संवाद हुआ और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 10 करोड़ से ज्यादा किसानों को 21,000 करोड़ रुपए की अधिक करीब 11वीं किश्त का हस्तांतरण किया गया है। तो वहीं एरवा कटरा ब्लॉक क्षेत्र से आए लोगों ने वर्चुअल मीटिंग के जरिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात को सुना। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र से आई महिलाओं ने बताया है कि प्रधानमंत्री की योजनाएं बहुत ही लाभकारी हैं। जैसे पहले हम लोग लकड़ी को लाकर चूल्हा जलाते थे, आज हम लोग को फ्री में गैस सिलेंडर दिया जा रहा है। प्रतापगढ़ के जेल अधीक्षक राजेंद्र प्रसाद चौधरी ने अपने जेल के पुलिसकर्मियों के साथ जेल के बाहर ही मुजरिमों से मिलने आए परिजनों को ठंडा शरबत पिलाया है। गर्मी में शरबत पीकर मुलाकातियों के चेहरे खिल उठे। तो वहीं जेल अधीक्षक राजेंद्र प्रसाद चौधरी का कहना है कि जेल में बंद कैदी हमारे लिए परिवार के एक सदस्य हैं और उन्होंने कहा कि कड़ी धूप में जेल में बंद कैदियों से मिलने आए उनके परिजनों को पूरी सुविधा जेल में मिल सके, इसी के लिए जेल प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। गर्मियों का समय चल रहा है, तो कारागार में जो बंदी बंद हैं उनके परिजन आते हैं और यहाँ पे गर्मियों के कारण काफ़ी दिक्कतें होती थी। कारागार प्रशासन, कारागार परिवार ने ये तय किया कि इस समय गर्मियों के समय जबकि प्यास और उससे निजात पाने के लिए ठंडे पानी की व्यवस्था होना आवश्यक है,
और इस समय चूँकि ज्येष्ठ का जो है महीना चल रहा है, मंगलवार का दिन भी है, तो ख़ास तौर से आज इस कारण से जो है शरबत भी पिलाया जा रहा है। और आज से लगातार ये जो ठंडे पानी की व्यवस्था है वो पूरे जून भर, मतलब जब तक गर्मी है तब तक कारागार प्रशासन, जो हमारे बंदी रक्षक हैं, सूढ़ी बंदी रक्षक इसमें है, वो अपने प्रयास से ये सारा चीज़ कर रहे हैं। और बंदियों के मुलाकातियों के परिजनों को उनको परेशानी ना हो, इसको दूर करने के लिए। और इस बीच केंद्रीय जांच ब्यूरो ने मंगलवार को उन रिपोर्टों का खंडन कर दिया है जिसमें दावा किया गया था कि सीबीआई ने आय से अधिक संपत्ति मामले में दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की है। सीबीआई के एक अधिकारी ने बताया है कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ कोई क्लोजर रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई। सीबीआई के अधिकारी ने यह भी बताया कि सीबीआई ने 24 अगस्त 2017 को सत्येंद्र जैन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया था और 3 दिसंबर 2018 को उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। दिल्ली सरकार के सतर्कता विभाग की ओर से शिकायत मिलने के बाद सीबीआई ने 2017 में इस मामले में सबसे पहले प्रारंभिक जांच की थी। बाद में इसके निष्कर्षों के आधार पर एक एफआईआर दर्ज की गई और तलाशी और छापेमारी की गई है। और इस बीच रुक करते हैं आगरा का, जहां अवैध तरीके से असला प्रदर्शन करना लगातार जारी है। ताजनगरी आगरा में शमशाबाद पुलिस से बिना डरे अवैध तरीके से शादी समारोह में कुछ लड़कों की फायरिंग करते हुए एक वीडियो वायरल हुई है। वायरल वीडियो में लगभग 1 दर्जन से अधिक असलों के साथ फोटो डाली गई और वीडियो वायरल होने के बाद लोगों में अब दहशत और खौफ का माहौल फैल गया है। यहाँ आपको बता दें कि एक शादी समारोह था, जहां पर आप देख सकते हैं कि यहाँ किस तरह से बेखौफ होकर ये लोग फायरिंग कर रहे हैं। हर्ष फायरिंग की जा रही है, हवा में गोलियों की तड़तड़ाहट साफ सुनी जा सकती है और अवैध तरीके से असला प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन पुलिस इस अवैध असला प्रदर्शन पर रोक लगाने में नाकाम साबित हुई, क्योंकि लगातार असला प्रदर्शन की इस तरह की वीडियो वायरल हो रही हैं। और आगरा से भी ताजा वीडियो वायरल हुआ है, जहां अवैध तरीके से गोलियां चलाई गई। शादी समारोह है यहाँ पर, जहां आप देख सकते हैं कि ये 2 लोग खड़े हैं दूल्हे के साथ और फायरिंग की जा रही है। ताजनगरी आगरा में क्रिकेटर दीपक चाहर और उनकी मंगेतर जया भारद्वाज शादी के बंधन में बंधने को तैयार हैं। दोनों तरफ से शादी की सभी तैयारियां भी पूरी कर ली गई और शादी से पहले दोनों के परिवार वालों ने मेहंदी सेरेमनी में हिस्सा लिया। तो वहीं मेहंदी सेरेमनी में क्रिकेटर दीपक चाहर पठानी कुर्ते में नजर आए, जबकि जया लहंगे में खूब जच रही थी। शादी के लिए जया सोमवार को ही अपने परिवार के साथ ताजनगरी आगरा पहुंची थी और आगरा के फतेहाबाद मार्ग रोड स्थित 5 स्टार होटल में दीपक चाहर और जया भारद्वाज 7 फेरे लेंगे। और अब लखीमपुर खीरी से खबर सामने आ रही है, जहां भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष दिलबाग सिंह पर हमला हुआ है। बता दें कि उनकी कार पर 3 राउंड फायरिंग की गई और फायरिंग हमले से दिलबाग सिंह बाल बाल बचे हैं। जानकारों के अनुसार अलीगंज से घर आते समय हमलावरों ने उन पर हमला कर दिया। तो वहीं गाड़ी की तस्वीरें आपको दिखा दें, जहां पर बुलेट के निशान साफ देखे जा सकते हैं। उनकी गाड़ी पर फायरिंग हुई है। हालांकि इस पूरी घटनाक्रम में दिलबाग सिंह बच निकले हैं, उन्हें कुछ नहीं हुआ और उन्हें सही सलामत घर पहुंचा दिया गया है। हमलावरों ने यहां पर भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष पर हमला किया। जानलेवा हमला ये किया गया है, जहां उनकी गाड़ी में गोलियां लगी हुई साफ देखी जा रही हैं। और हरदोई में पीआरवी सिपाही और होमगार्ड पर बांके से हमला कर दिया गया है। इसके बाद दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए और दोनों को घायल अवस्था में ही जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक महिला की शिकायत पर सिपाही और होमगार्ड पूछताछ करने गए थे, जहां से वापस आते हुए उन पर यह हमला किया गया है। इस दौरान एसपी राजेश द्विवेदी ने घायलों का हाल जाना और बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है।
तो वहीं मथुरा के थाना महावन के गांव पचावर में रात को खेत की रखवाली करने गए एक किसान की हत्या कर दी गई। घटना की जानकारी तब हुई जब देर रात तक किसान घर नहीं पहुंचा और किसान का भतीजा खेत पर उसे ढूंढने के लिए निकला। किसान चारपाई से 25 मीटर दूर जमीन पर खून से लथपथ पड़ा था। सूचना पर परिजनों के साथ ही पुलिस भी मौके पर पहुंची, जिसके बाद किसान को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया है। आध घंटा पहले बात करी क्या गांव में किसने मारा? अजीम वाले ने। पता नहीं। किसी से दुश्मनी थी? कोई किसी से झगड़ा हुआ हो? क्या लगता है आपको? हाँ का मारेगा को मारेगा कहा। आप पिताजी हैं? क्या करते थे ये? दिन में घंटी मंजिल कब तो सांझ जैसे गाय न के चरी तो यहाँ तो रखा है मासूम। आपको कब पता लगा? सवेरे पता लगा। पुलिस में शिकायत की आपने? हाँ करी। क्या कह रही है पुलिस? वो पता लगाएगी। हमीदा निवासी पचावर थाना महावन की कुछ लोगों द्वारा मारपीट की गई है, जैसा कि उनके परिजनों द्वारा बताया गया है। और सर में इंजरी होने की से उनकी डेथ होने की बात उन्होंने बताई। इस संदर्भ में अभी जांच की जा रही है। तो वहीं मथुरा में सड़क सुरक्षा के अंतर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से ब्रज यातायात और पर्यावरण जन जागरूकता समिति रजी उत्तर प्रदेश के संस्थापक अध्यक्ष और पारिवाधिक स्वयंसेवक के नेतृत्व में यातायात पुलिस के साथ मिलकर भूतेश्वर चौराहा आयोजित किया गया। आपको बता दें कि जागरूकता कैंप के माध्यम से जिन लोगों ने 2 व्हीलर चलाते समय हेलमेट नहीं लगाया था और 3 सवारी बैठाने के लिए 4 व्हीलर चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग न करने वाले और वाहन चालकों को यातायात पुलिस ने उनकी सहायता से रोककर जागरूक किया गया। साथ ही उनकी गलती के लिए गुलाब के फूल भेज करके महिला टीम की प्रदेश अध्यक्ष के निर्देशन में महिला टीम के द्वारा जागरूक किया गया है। और बढ़ते अगली खबर की ओर। शाहजहांपुर से अजीबोगरीब एक मामला सामने आया है, जहां पर एक दुल्हन ने सुहागरात वाले दिन दूल्हे और उसके पूरे परिवार वालों को चूना लगाकर ये गायब हो गई। जानकारी के मुताबिक रात को बिजली चली गई तो दूल्हा रिंकू गर्मी होने के कारण छत पर जाकर लेट गया। अंधेरे का फायदा उठाते हुए दुल्हन सोने और चांदी के जेवर समेत 11,000 नकदी, मोबाइल फोन और अन्य सामान लेकर फरार हो गई है। रात में जब बिजली आई तो रिंकू कमरे में पहुंचा तो उसकी पत्नी गायब थी और मुख्य दरवाजा भी खुला था, जहां पत्नी के नंबर पर जब कॉल किया गया तो मोबाइल बंद बताया गया। ससुराल से संपर्क किया गया तो वहां भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। 2 दिन तक हर संभव कोशिश करने के बाद रिंकू ने थाने में जाकर मुकदमा दर्ज करवा दिया है। तो वहीं सर्विस लॉस के जानकारी करने की मांग की गई। करने के बाद घर पे आए 28 तारीख और सोमवार की रात को माल जेवर लेके दुल्हन गायब हो गई। शादी करके कहाँ से लाए? थाना पटवारा गांव मिलिया टोला। हाँ, और तो जिला खुशीनगर। लगभग कितना आपका जेवर ले गई? जेवर ले गए करीब। वो हम छत लाइट चली गई थी, कमरे में लेटे हुए थे और मैं छत पे सो गया जाके। फिर लौट के नीचे आए 2 बजे, देखी तो हमारी घरवाली घर पे नहीं थी। हमने घर वालों को सूचना दी, उन्हें कि घरवाली नहीं है। फिर हम गए लेटरिन में देख के आए, बाथरूम में देखा यहाँ भी नहीं थी। फिर जाके हमने ढूंढ कटरा गए, वहाँ देखा नहीं मिली। फिर थाने में गए रिपोर्ट लिखाने, वहाँ सूचना दी। तो वो क्या क्या लेके गई? सब माल जेवर ले गई, 20,000 रुपया, 20,000 का मोबाइल लेकर। और लखीमपुर खीरी में धार्मिक हवन पूजन नदी के किनारे संपर्क किया गया। इस संपन्न के बाद विसर्जन के समय कुछ युवतियां भी शारदा नदी में नहाने गईं और उसी समय नदी के तेज बहाव में 5 लड़कियां डूबने लगी। साथ ही आए परिजनों ने दोनों लड़कियों को बाहर निकाल लिया, लेकिन 3 लड़कियों को निकालने और ढूंढने में देरी कर दी, जिसके चलते उनकी मौत हो गई है। इस घटना की सूचना मिलते ही गांव में कोहराम मच गया। साथ ही CHC विजुआ में 3 लड़कियों को मृत घोषित कर दिया गया है। अन्य दोनों लड़कियां फिलहाल बेहोश हैं, जिन्हें हॉस्पिटल रेफर किया गया।
और इस बीच एक खबर आ रही है सामने, जहां पर एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद अब सरकार ने दाम में कटौती कर दी है और लोगों को राहत दी गई है। 1 जून से जारी ताजा रेट के अनुसार इंजन की कीमत करीब 135 रुपए घटाई गई और हालांकि ये कटौती केवल कमर्शियल सिलेंडर के दामों में की गई है, लेकिन घरेलू गैस की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया। यानी कि 14.2 किलो गैस सिलेंडर के दाम में कोई भी कटौती नहीं की गई। ये 19 मई को जारी नए रेट के अनुसार ही है। और वहीं 19 किलो गैस सिलेंडर की कीमत में कटौती होने से अब दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 2219 रुपए हो गई है। पहले ये कीमत 2350 रुपए से अधिक थी। तो वहीं कोलकाता में अब ये कीमत 2322 रुपए, मुंबई में 2171 रुपए 50 पैसे, चेन्नई में 2373 रुपए पर सिलेंडर के दाम हो चुके हैं। ये घटी हुई कीमतें आज से लागू की जाएंगी। तो वहीं एक दुखद खबर इस वक्त के सामने आई है, जहां पर मशहूर सिंगर कृष्णन कुमार कुन्नाथ यानी कि केके का मंगलवार को कोलकाता में निधन हो गया। एक कॉन्सर्ट में करीब 1 घंटे तक गाना गाने के बाद जब केके वापस अपने होटल पहुंचे तो अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। इसके बाद गायक को कोलकाता के CMRI हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें कि केके का निधन लाइव कॉन्सर्ट के बाद अचानक दिल का दौरा पड़ने की वजह से हुआ है। इसके बाद पूरा बॉलीवुड शोक में डूबा है। 53 साल की उम्र में केके ने कोलकाता में अपनी अंतिम सांस ली। केके ने हिंदी में करीब 200 से भी ज्यादा गाने गाए हैं और उन्होंने हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी और बंगाली समेत कई अन्य भाषाओं में भी गाने रिकॉर्ड किए हैं। कृष्ण कुमार कुन्नाथ के निधन से न सिर्फ पूरी फिल्म इंडस्ट्री बल्कि सोशल मीडिया पर भी मातम छा गया है। उनके फैंस के बीच शोक की लहर दौड़ पड़ी। इतना ही नहीं बल्कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केके को लेकर दुख जताया है। पीएम मोदी ने शोक जाहिर करते हुए ट्वीट कर लिखा कि केके के नाम से प्रसिद्ध गायक कृष्ण कुमार कुन्नाथ की असामयिक मृत्यु की वजह से दुखी हूं। उनके गीतों के भावनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला को दर्शाया है जो सभी आयु वर्ग के लोगों के साथ जुड़ा हुआ था। हम उन्हें उनके गानों के जरिए हमेशा याद रखेंगे। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना। ओम शांति। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।